परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत, पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यवास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। वशिष्ठराम निर्वाण पूर्वार्ध शिखित चूडाला। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग 97, पेज नंबर 383, 383, सर्ग 97, पेज नंबर 383, 383। इस सर्ग में दृश्य जगत का मार्जन तथा उसकी चित्त रूपता का वर्णन किया गया है। चित्त आधा होगा। हाँ, चित्त, चैतन्य रूपता। हाँ, बराबर। चित्त तथा जड़ जगत रूप से सन्मात्र परमात्मा तो आकाश पुष्प के तुल्य प्रतीत होता है और नश्वर स्वभाव होने से ज्ञानी के प्रति चिद्रूप यह जगत नहीं भासता। यदि चिद्रूप का ही नाश कहो तो चित्त के नाश या जन्म का प्रकाशक कौन होगा? क्योंकि चित्त के नाश या जन्म का अनुभव चित्त के बिना किसको होगा? यदि तुम श्रुति और विद्वानों के अनुभव विरुद्ध इस चित्त को नित्य उत्पन्न या नष्ट मानते हो तो एक रस चित्त को सबका अधिष्ठान क्यों नहीं मानते? यह संसार के अनेक पदार्थों की प्राप्ति जो होती है यह चित्त की चमत्कृति है। हे राजन, केवल चिन्ह मात्र की सत्ता है। आधा चित्त चमत्कृति माने आभास। चमत्कृति माने आभास। यह चित्त की चमत्कृति है। हे राजन, केवल चिन्ह मात्र की सत्ता है, द्वित्व और ऐक्य सर्वथा नहीं है। इसलिए यथार्थ में पदार्थों की सत्ता का अभाव है। पदार्थों के असंभव की भावना से तुमको अहंता आदि कुछ नहीं है और पदार्थों के असंभव से चित्त से भिन्न आप किसको कहते हैं? पदार्थों के असंभव की भावना से तुमको अहंता आदि कुछ नहीं है और पदार्थों के असंभव से चित्त से भिन्न आप किसको कहते हैं? इसलिए जीव ब्रह्म का भेद, चिद चित्त का भेद तथा दृश्य और अनुभव का भेद नहीं है। इस कारण से वासना रहित शांत मन, मौनी तथा चिदाकाशमय आप आत्मा मात्र शेष है। इस कारण से वासना रहित शांत मन, मौनी तथा चिदाकाशमय आप आत्मा मात्र शेष है। शुद्ध चित्त दृष्टि के लाभ से और जड़ पदार्थों के अभाव सिद्ध होने से सदेह हो या विदेह हो और सब पदार्थों में स्थित हो
या उनसे भिन्न हो, आप अचल के सदस्य शुद्ध आत्मा है। आप अचल 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 आप अचल के सदस्य शुद्ध आत्मा हो है। चित्त में भावना के अभाव से अहम भाव नहीं है। वेदांत की भावना से तथा विद्वानों के अनुभव से चित्त में चित्त आधा ये चित्त दौड़ है नहीं, चित्त में भावना की चित्त चैतन्य आधा, भावना माने कल्पना। चैतन्य में कल्पना के अभाव से चित्त में भावना के अभाव से अहम भाव नहीं है। हाँ, कल्पना नहीं है इसलिए अहम भाव कल्पना है, और चैतन्य है और कल्पना नहीं है इसलिए अहम नहीं है। इसको बुक देना। चित्त में भावना के अभाव से अहम भाव नहीं है। वेदार्थ की भावना से तथा विद्वानों के अनुभव से सत्य ज्ञान अनंत और आनंद स्वरूप ब्रह्म ही शेष है। ब्रह्म ही शेष है, शेष शेष हाँ बाकी। वेदार्थ की भावना से तथा विद्वानों के अनुभव से सत्य ज्ञान अनंत और आनंद स्वरूप ब्रह्म ही शेष है। चिंतनीय कौश में ब्रह्म ही सत्य है, अर्थात सब ब्रह्म स्वरूप ही है। ऐसा ज्ञान हो जाने पर चिंता होने का प्रश्न ही कहाँ पैदा होता है। इस विज्ञान से चिंता के बाधित होने से चिंता भी कहाँ है। हे राजन, इस विज्ञान से चिंता के बाधित होने से चिंता भी कहाँ है। यहाँ विज्ञान माने अनुभूति, बौद्धों का विज्ञान माने बुद्धि। प्रकरणानुसार अर्थ भेद होते हैं। बुद्धों का विज्ञान माने बुद्धि, और यहाँ ये विज्ञान माने चैतन्य अनुभूति। तो भावना माने कल्पना, तो कल्पना नहीं है इसलिए अहंकार नहीं, माने अहंकार कल्पना है इसलिए जगत नहीं है, अहंकार नहीं है। चित्त माने चैतन्य में माने अनंत शुद्ध चिदाकाश है, तो उसमें कल्पना नहीं है इसलिए अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं है इसलिए जगत नहीं है। ऐसा समझाते क्या? तो फिर तो क्या है? सत्य ज्ञान अनंत और आनंद, तो ब्रह्म माने चिदाकाश ही है। तो चिदाकाश सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, आनंद है, ऐसा ठीक है। तो अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, सब आ गया इसमें, है ना। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म शांतम शिवम अद्वैतम अद्वैतम मांडुक्य। तो ये फिर सब ब्रह्म ही है। तो फिर चिंता तो चित्त या अहम माने कल्पना, भावना माने कल्पना, तो भ्रम, तो कल्पना भ्रम नहीं है इसलिए अहम या चित्त नहीं है। देह दृश्य में मेरा नहीं है, जगत नहीं है, तो क्या है? ब्रह्म है। तो संपूर्ण ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्म है, केवल ब्रह्म है ना। तो सत्य ज्ञान अनंत आनंद है, सच्चित आनंद और परम शांति, ऐसा। तो अभी तो तुमने जाना कि चित्त तो अनंत व्यापक चैतन्य, तो समान पूर्ण एक रूप अनंत व्यापक अवैयक्तिक सार्वत्रिक, तो सारा जैसे आकाश है, तो ये आकाश नहीं है, वो सारा चिदाकाश है, चैतन्य रूपी आकाश। तो उससे भिन्न उसमें कुछ नहीं है, और वो अपने में भिन्न उत्पन्न होने में अपने में दूसरा कोई कारण नहीं है, ऐसा। माया कल्पना भ्रांति, फिर सृष्टि करता पितामह ब्रह्मा, फिर सृष्टि के जीव जगत, जीव के दुख, फिर दया, फिर उसका शांति के लिए कर्म उपासना ज्ञान ध्यान,
सृष्टिकर्ता ब्रह्म का संकल्प ज्ञान माने वशिष्ठ या वेद वेदांत, तो ये सारा ये जो पूर्ण ब्रह्म अनंत तेजगण अनंत चितगण में महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश में ये सारा जो कुछ नहीं इसी कल्पना है, विकल्प है ही नहीं। महाचिदाकाश स्वसंवेद है, स्व निर्विकल्प, तो ये महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति, तो ये महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, ये ऐसा द्वैत नहीं है, भिन्न नहीं है। भिन्न होने की यदि ये भिन्न दिखता हो तो उसका चिदाकाश में तो कोई कारण नहीं है, इसलिए उसको कारण को भ्रम ही कहना पड़ेगा। कल्पना भ्रम ऐसा भी आ गया, तो कल्पना भ्रम कोई वस्तु नहीं है, चिदाकाश ही सर्व वस्तु है, सब कुछ है, तो कल्पना भ्रम नहीं है, इसलिए सृष्टिकर्ता का संकल्प ईश्वर या ब्रह्मा, और फिर सृष्टि की कल्पना या जैसे स्वप्न पुरुष उसकी स्वप्न सृष्टि वो नहीं है, और चैतन्य है, तो अनंत चैतन्य प्रकाश अनंत चैतन्य शांति। फिर तो चित्त हो तो चिंता हो, तो चिंता की कल्पना नहीं है, इसलिए चिंता की कल्पना यह भ्रांति नहीं है। ऐसा चुड़ैल ने सब एकदम अनिश्चितार पार क्लियर कर दिया। महाचिदाकाश कैवल्य अनिश्चितार पार, कैवल्य सदा एक रूप ऑल इज वन, महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड भेद, महाचिदाकाश स्वसंवेद्य स्व निर्विकल्प। यहाँ अनुभव शब्द है, स्वसंवेद्य अपने से अनुभव में आने वाला, महाचिदाकाश अनुभव महाचिदाकाश है, और उसमें दूसरा कोई सृष्टिकर्ता का संकल्प, और सृष्टि माने जीव जगत, तो जीव का अनुभव नहीं है, जीव तो संकल्प कल्पना में है, वो तो नहीं है। सृष्टिकर्ता का संकल्प भी नहीं है, इसलिए उसके सृष्टि संकल्प कल्पना भी नहीं है, और जीव जगत कल्पना भी नहीं है, इसलिए अज्ञान ज्ञान भी नहीं है, बंध मोक्ष भी नहीं है। वशिष्ठ सृष्टिकर्ता का संकल्प जब ब्रह्म है उसका संकल्प कल्पना है, मनो उसका उसके संकल्प कल्पना से वशिष्ठ उत्पन्न हुए ज्ञान के लिए। तो जीवो दुखी हो रहे तो उसको ज्ञान हो, तो अज्ञान नाश हो और शांति हो, लेकिन ये सब काकतालीय उपचार सब कल्पित है। और महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति है, तो स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप तो है ही। और ये कल्पना माया भ्रांति माया कल्पना ये तो है ही नहीं, इसलिए कोई जीव है ही नहीं, सृष्टिकर्ता का संकल्प नहीं है, इसलिए उसका सृष्टि भी नहीं है, जीव जगत भी नहीं है, इसलिए दुख भी नहीं है, दया भी नहीं है ना, उसके शांति के लिए ज्ञान। ऐसा बोलते ना कि वशिष्ठ ब्रह्मा का मानस पुत्र है, लेकिन ब्रह्मा ही नहीं है, संकल्प कल्पना है, सब समष्टि सृष्टि, तो वशिष्ठ ही नहीं है, तो ज्ञान भी नहीं है, और जीव जगत नहीं है, तो उसका दुख भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, तो ज्ञान से अज्ञान का नाश भी नहीं है, बंध भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। फिर केवल स्वस्वरूप केवल महाचिदाकाश है, स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। शिक्षित चौटाला में एकदम टॉप मोस्ट में क्लियरेंस है, लेकिन उसका सच्चा जानने वाला चाहिए, जो चित्त मैंने संकल्प कल्पना रख के इसको नहीं जान सकता है। ये चित्त जो संकल्प कल्पना है वही अहम है, चित्त जो संकल्प कल्पना है वही देह है, चित्त जो फिर टोटलिटी में अनंत संपूर्णता में सारा चित्ताकाश ही है, चित्ताकाश ही भूताकाश है। जैसे आकाश में भाप जल और बर्फ, तो आकाश है और भाप जल बर्फ नहीं है, तो चिदाकाश है और माया का चित्ताकाश भूताकाश नहीं है, वो सब एपियरेंस। महाचिदाकाश रियलिटी दर्शे एपियरेंस, तो महाचिदाकाश तत्व है सत्य तत्व, और माया का चित्ताकाश भूताकाश तो भ्रम है, ये कल्पना है, तो ये नहीं है। ऐसा एकदम 0-0 में शिक्षित चौटाला जो प्रकाश है और टॉप मोस्ट है, सब में ऐसे तो फुल प्रकाश ही है, लेकिन राम की जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसकी जो चैतन्य स्थिति है, अवस्था है, उसके सापेक्ष वशिष्ठ तुर्यातीत है, राम तुर्य है, तो साक्षी भाव में साक्ष्य नहीं है, लेकिन साक्ष्य का आभास है, और तुर्यातीत में साक्षी साक्ष्य दोनों नहीं है। ऐसा समझाते हैं,
लोग साक्षी का प्रोजेक्शन, प्रक्षेप या इमेजिनेशन, कल्पना, ये साक्ष्य है, समझा ना। तो माया का, चित्ताकाश, भूताकाश, उसमें प्रतिबिंब चिदाभास, तो समष्टि बड़ा चिदाभास, समष्टि बड़ा अहंकार, जीव कल्पना, ईश्वर, फिर बाकी का सब उसमें पार्ट एंड पार्सल अविभाज्य, जो सब सारा शिव जगत दृष्टा दृश्य, उसका उत्पत्ति स्थिति रही है, जन्म विकार से कुछ नहीं है। और ये चिदाकाश एक ही अद्वितीय अनादि अनंत सीधा है। परमाकाश अनंत संपूर्ण अनंत सर्वत्र, परमाकाश निरंजन निराकार निर्विकार, परमाकाश अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश, और परमाकाश अखिल आत्मा पूर्ण, अखिल आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। ये शब्द नहीं है, अभी यही रहा है, तो यही रहा है, तो वही अनुभूति है, वही ज्ञान है, और स्वयं प्रकाश है, स्वसमेत है। लेकिन कहाँ कि जहाँ ये मायाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश, कारण सूक्ष्म स्थूल जो कल्पना या भ्रम है, उसका आवरण विक्षेप मन नहीं है। आवरण में पहले माया माने कल्पना, कल्पना, कारण ज्ञान, भ्रम, इग्नोरेंस, फिर सूक्ष्म ज्ञान माने चित्त माने संकल्प कल्पना, फिर उसका स्थूल, तो फिर अहम और जगत, जीव जगत, फिर उसका चक्र, संसार चक्र, ऐसा मैं दूसरा, मेरा दूसरे का, भेदा भेद, और इष्ट अनिष्ट, संयोग वियोग और शोक, जन्म मृत्यु, शोक तो ग्राह से। लेकिन ये किस में आया? तुम चित्त का त्याग करो माने क्या? तो वो भी उसने करा दिया। कैसे? उसको पूरा बता दिया कि महाचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश में, तो दूसरा कोई उत्पन्न होने के लिए कोई कारण संभव ही नहीं है। और यदि कुछ उत्पन्न हुआ जैसे ऐसा भ्रम होता हो, तो भ्रम का कारण भ्रम है, कल्पना का कारण कल्पना है, वो कोई वस्तु नहीं है। माया कहो, अविद्या कहो, अज्ञान कहो, अविवेक अविचार कहो, तर्क संशय शंका कहो, वह मनश्रद्धा कहो, तो वो कोई तत्व नहीं। महाचिदा का ऐसा तो परम सत्य परम तत्व है। तो ये सारा ये अनंत संपूर्ण महाचैतन्य प्रकाश है। ऐसा महाचिदा का अकेला प्रकाश है। तो ये सारा ये आकाश है, तो आकाश है, वहाँ ये कल्पना मात्र माने आभास मात्र, भ्रम मात्र, अपीयरेंस, दिखावा मात्र, ये सारा आकाश से पृथ्वी ये दृश्य भाष रहा है। तो नाशवंत और मिथ्या है। और चिदाकाश है वो अविनाशी है और सत्य है। तो चिदाकाश कहाँ उसका अनुभव और ज्ञान वही है, तो कहाँ प्रकाश है? तो जहाँ माया का, चित्ताकाश, भूताकाश, ये कारण सूक्ष्म स्थूल समष्टि व्यक्ति, कोई भ्रम, कोई कल्पना, धर्म और मुद्दा लेश मात्र नहीं है, वहाँ चिदाकाश स्वयं प्रकाशता है। ऐसा रमण कहते हैं, जहाँ अहंकार नहीं होता है वहाँ परमात्मा स्वयं प्रकाशता है। फिर ये कुछ नहीं है, महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। मैं किस में है? चित्त में है। चित्त संकल्प कल्पना, टोटलिटी में संकल्प कल्पना को ईश्वर कहा। ईश्वर अहम, समष्टि बड़ा जीव कल्पना का अहम, और उसके अंश व्यक्ति जीव कल्पना। तो ये सब द्वैत कुछ नहीं है। एक ईश्वर कहने से अद्वैत, और ईश्वर में अनेक जो भाग भेद, जीव जगत दृष्टा जैसे, तो फिर द्वैत नहीं है। और सारा जो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है, ये केवल स्वरूप है। और वो स्वरूप छोड़ता नहीं, स्वरूप ही रहता है, और स्वरूप से दूसरा होता नहीं है। उसमें दूसरा होने के लिए कोई कारण, निमित्त, उपादान, सहकारी कुछ नहीं है। और इससे यदि कुछ इसका कोई भ्रम हो, तो भ्रम हो कि ये कुछ है, तो भ्रम ही है। भ्रम का कोई कारण नहीं है, और ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है, और अधिष्ठान तो है ही। तो ये परब्रह्म परमात्मा तो है ही, परमेश्वर तो है ही, अखंड सच्चिदानंद स्वरूप, परम शांति स्वरूप, परम कैवल्य, परम पद, पूर्ण विशांति तो है ही, जो है सो है। बहुत सारे सिकिंदर चुनारा में तो इतना अर्पर है, संपूर्ण स्वानुभव है, इननेट। क्यों कि दूसरा कुछ नहीं है, ऐसे है, इससे सब कुछ है, ऐसे है। दूसरा कुछ है, इससे सब कुछ है, वो आवरण में रहता है, आवरण विक्षेप मूल, ऐसा कारण ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान, स्थूल ज्ञान,
जैसे भाप, जल और बर्फ, लेकिन आकाश ही है, उसमें भाप जल बर्फ नहीं है, किसी का स्पर्श संबंध है, दूसरा दिखता हो तो भ्रम है, कल्पना है। ऐसे चिदाकाश, तो चिदाकाश ट्रांसेंडेंस उसको कहते हैं। महाचिदाकाश कैवल्य अणिशुद्ध आर पार, बीच में ये मायाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश, ऐसी कोई कल्पना, ऐसा कोई भ्रम नहीं है। इसलिए ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट नहीं है, समष्टि जीव मन देह नहीं है, कॉस्मिक सोल, कॉस्मिक माइंड, कॉस्मिक बॉडी नहीं है, तो व्यक्ति जीव मन देह भी नहीं है। और फिर जगत उत्पत्ति स्थिति लय भी नहीं, संसार चक्र, जन्म मरण मृत्यु ये भी नहीं है, और हर्ष शोक भी नहीं, सुख दुख भी नहीं, इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं है। जहाँ ज्ञान होता है, अनुभूति होती है, तो महाचिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं है, कल्पना नहीं होता है, भ्रम नहीं होता है, मोह नहीं होता है, अविवेक का विचार नहीं होता है, अविद्या ज्ञान माया नहीं होती है, तर्क संशय शंका नहीं होता है, वे मन श्रद्धा नहीं होता है, कोई द्वैत द्वंद्व द्विधा नहीं होता है, तो महाचिदाकाश परम आनंद, परम शांति। ये श्रुति है मांडुक्य में, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म शांतम शिवम अद्वैतम। तो सत्य, ज्ञान, अनंत, आनंद, ये सब माने शब्द नहीं है, सत्य है, सत्य है, शब्द नहीं है। चैतन्य प्रकाश है, शब्द नहीं है। आनंद है, शब्द नहीं है। शांति है, शब्द नहीं है। अनंत है, शब्द नहीं है। अनुभूति है, तो अनंत अनुभूति अनंत, चैतन्य अनुभूति चैतन्य, अनंत ज्ञान अनंत, चैतन्य ज्ञान चैतन्य, आनंद अनुभूति आनंद, आनंद ज्ञान आनंद, सत अनुभूति सत, सत ज्ञान सत, ऐसे शांति अनुभूति शांति, शांति ज्ञान शांति, शब्द नहीं है कोई अक्षर। ये सब इसमें आता है, विवर्त माने खाली स्वप्न जैसा, मृगजल जैसा, ये सारा जो दिख रहा है आकाश से पृथ्वी की रज, ईश्वर से पृथ्वी रज, ये सारा एक मिथ्या नाशवंत कल्पना भ्रम है। यदि ये दिखता है तो कल्पना भ्रम है, और सच्चा लगता है तो मोह है, इल्यूजन एंड डिल्यूजन। कल्पना माने भ्रम, इमेजिनेशन, कल्पना माने इमेजिनेशन, भ्रम माने इल्यूजन, और सच्चा लगता है तो मोह माने डिल्यूजन। तो जिसमें ये इमेजिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन है, तो उसके लिए शब्द ही है खाली कि मैं हूँ, ये मेरा है, हमारे पैसे ने भोग है, हमारा घर है, न धन है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रजा है, प्रजा की प्रजा है। तो ये सब ये मोह है, और बोध है तो महाचिदाकाश है, मोह है तो इग्नोरेंस, अविद्या ज्ञान माया है। तो ज्ञान, सरल समझ से ज्ञान होता है और अज्ञान का नाश होता है, फिर मोह नहीं रहता है। मोह जनित दुख है, ये मैं मेरा, ऐसा मोह जनित, मोह से उत्पन्न ये दुख है, और मोह नहीं है। तो आप कोई भी देखो तो गीता में कृष्ण ने कहा कि अविनाशी पद को कौन प्राप्त करता है? चोखा का निर्माण मोहा, जितसंग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता, सुख दुख संज्ञै, गच्छन्त्य मूढ़ा, पदमव्ययम् तत्। जो निर्माण मोह है, जो देहाभिमानी नहीं है, निर्माण मोह, जो निर्मोही है, जिसको कोई मोह नहीं है, कुछ है, मैं कुछ है, ये जगत कुछ है, मैं दूसरा, मेरा दूसरे का, ये इष्ट प्रिय की इच्छा, अप्रिय की अनिच्छा, ये राग द्वेष, कोई भेदाभेद, बड़ा छोटा बड़ा बड़ा कुछ नहीं। ये सारा जो दृश्य भ्रांति, जो मिथ्या है, नाशवंत, तो इसका कोई देहाभिमान नहीं है कि मैं हूँ, मैं ये हूँ, देव हूँ, नहीं। निर्मोह, निर्माण मोह, जितसंग दोष। तो ये जो सारी दृश्य भ्रांति जो मिथ्या नाशवंत है, उसमें निर्माण मोह, जित संग दोष, असंग, संग दोष जीता है, माने असंग माने अनासक्त है, जित संग दोष, आसक्ति रूपी दोष जितने जीता है, ऐसा। तो निर्वाण मोह, जित संग दोष, अध्यात्म नित्य, विनिवृत्त कामा। नित्य अध्यात्म परायण है, अध्यात्म बोले तो नित्य परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही केवल स्वरूप है, यही समाधि है। तो अध्यात्म नित्य, नित्य नित्य सत्य, ऐसा अध्यात्म नित्य, विनिवृत्त कामा, जिसमें से सारी ये मिथ्या नाशवंत दृश्य भ्रांति, जीव जगत भ्रांति,
ये माया का चित्ताकाश भूताकाश कारण सूक्ष्म स्थूल समष्टि व्यक्ति भ्रांति कल्पना, तो उसमें से सारी संपूर्ण कामना विनिवृत्त कामा, संपूर्णपणे कामना से रहित है। निवृत्त विनिवृत्त कामा, कामना से रहित है। इसमें ये संसार में ये संपूर्ण कामना रहित है। ऐसा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग नहीं, सुख दुख संज्ञात्मक माने नामक सुख दुख नामक द्वंद्वों से मुक्त है, संपूर्णपणे मुक्त। उसको कुछ नहीं, देह को होता है परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति जो केवल स्वरूप है उसको नहीं होता है। मैं देह नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है। तो सुख दुख देह को होता है, मन भी देह में आ गया, सूक्ष्म देह। तो और कारण विद्या, तो प्रतिबिंब जीव, तो जो प्रतिभास मात्र है, जो भ्रांति मात्र है, कल्पना भ्रम मात्र है, तो उसमें सुख दुख है। आत्मा में सुख दुख नहीं है, आत्मा परमात्मा है। तो द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग नहीं। गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, गच्छन्ति अमूढ़ा, मूढ़ माने अज्ञानी, अमूढ़ा माने ज्ञानी। तो गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्, वो गच्छन्ति, वो अविनाशी पद को प्राप्त होता है। माने वो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति रहता है। वो ये माया का चित्ताकाश बुद्धाकाश, ये चित्ताकाश माने ये संकल्प कल्पना ब्रह्मा से लेके आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वम ब्रह्ममयम जगत, आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। तो ये समष्टि टोटलिटी में अनंत संपूर्णता में जो श्रुति संकल्प कल्पना ब्रह्मा वो नहीं है, तो अधिष्ठान रूप से वहाँ क्या है ये नहीं है। तो फिर श्रुति करता और श्रुति नहीं है, तो उसका जन्म विकार नाश नहीं है, श्रुति स्थिति प्रलय, तो फिर क्या है। तो कि आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम ब्रह्म में जगत, तो अधिष्ठान है, अध्यस्त नहीं है, कल्पित नहीं है। जो ब्रह्म मात्र है वो नहीं है, उसका कोई कारण नहीं, वो कोई वस्तु नहीं है। तो ब्रह्म है, अधिष्ठान है, तो चिदाकाश है, परब्रह्म परमात्मा है। फिर आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, अध्यस्त रूप से कल्पित रूप से ब्रह्म रूप से ये सारा ये दिखावा मात्र स्वप्न जगत मिथ्या नाशवंत, तो माया में आ ब्रह्मस्तंभ, ब्रह्मा से एक मिट्टी का ढेला पर्यंत ये सारा जगत जो तत्व से जानो, ब्रह्म से जानो तो ब्रह्म है, और भ्रम से जानो तो माया है, मिथ्या है, भ्रांति है। तो गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्, जो ज्ञानी है, ऐसा मैं ज्ञानी मैं योगी ऐसा अहंकार से होता है। ज्ञान है वो महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, तो ज्ञान महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव है, ज्ञान है, स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं। तो ऐसा महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान जहाँ प्रकाशता है, तो वो परम चिदाकाश परम पद पूर्ण विश्रांति को पाता है। गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्, वो अविनाशी पद को प्राप्त करता है। ऐसा क्लियर होता है। अभी तो ये क्लियर हो गया, सिकित नहीं है, चौटाला भी नहीं, जगत भी नहीं, राज्य भोग लक्ष्मी भी नहीं है, मैं तो मेरा तेरा भी नहीं, डाक भी नहीं, ग्रहण त्याग भी नहीं है, वो राजा भी नहीं, तपस्वी भी नहीं है। ऐसा कि वो आप अध्ययन रूप से देखेंगे तो आपको संसार दिखेगा, अधिष्ठान से देखेंगे तो सारा महान चिदाकाश उसका अनुभव वही है। और अधिष्ठान से देखना माने महान चिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। अहंकार का त्याग माने महान चिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। सूर्य में से सूर्य प्राप्ति माने सूर्य स्वयं है, और सूर्य में अंधकार रात्रि का अंधकार का त्याग माने सूर्य में रात्रि का अंधकार है ही। ब्रह्म प्राप्ति माने परमात्मा प्राप्ति माने परमात्मा है, ब्रह्म है, प्राप्ति नहीं है। और उसमें से ये चित्त त्याग माने अहम त्याग माने, तो उसमें ये अज्ञान अंधकार में चित्त अहम जगत है ही नहीं। राज्य भोग लक्ष्मी ये ग्रहण त्याग, वो संसार भी नहीं है, संन्यास भी नहीं, ये सब इसमें है। अपीयरेंस आभास मात्र, कुछ नहीं। तो महाचिदा का रियलिटी दृश्य अपीयरेंस, तो महाचिदा का तत्व है, सत्य है, और दृश्य कल्पना है, भ्रम है। तो विवेक होता है तो महाचिदा का ही रहा है, और सारी दृश्य भ्रांति मिथ्या नाशवंत है, उसका मोह नहीं होता है। एक ही लक्षण उठे, एक ही लक्षण,
जहाँ महाचिदाकाश रहे तो विवेक है, बोध है, ज्ञान है, अनुभूति। महाचिदाकाश का लक्षण ही है स्वयं प्रकाश का अनुभूति, ज्ञान, बोध। और दूसरा लक्षण मोह नहीं है। ये कुछ है ऐसा, ये मैं है, ये जगत है, मैं मेरा है, ये पुरुष स्त्री है, ये धन है, ये भोग है, मोह नहीं है। एक ही लक्षण है। कोई ऐसे कहे कि यहाँ परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, स्वयं सहज अनंत संपूर्ण प्रकाश है सर्वत्र सदा, तो बोध है, मोह नहीं। दैट्स ऑल, 0-0। एक ही लक्षण। वो बोध क्या है, वो ज्ञान क्या है, वो अनुभव क्या है, और महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, महाचिदाकाश स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, दोनों साइड बता दी। महाचिदाकाश को स्वयं स्वसंवेद्य, वही अनुभव, वही ज्ञान, वही बोध, और सहज निर्विकल्प मोह नहीं है। मैंने सारा टोटल अनंत संपूर्णता में आकाश से पृथ्वी, ईश्वर से पृथ्वी की रज, ये सारा जो आभास, आकार, विकार, जन्म, विकार, नाश, ये सारा दृश्य भ्रम कुछ नहीं है ही नहीं, मोह नहीं है। एक ही शब्द में बोध है, मोह नहीं है। दैट्स ऑल। लंबी चौड़ी बोध चलाने की जरूरत नहीं है। जहाँ बोध है वहाँ परमात्मा है, जहाँ मोह है वहाँ संसार मिथ्या, नाशवंत, संसार भ्रम। जैसे सरस्वती लीला को कहा, ये संसार सारा संसार स्वप्नवत अमृत तृष्णा के जल के समान मिथ्या है। तो ये बोध है। फिर बोध में, बोध ऐसा है कि वहाँ स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। बोध विचारवाणी शब्दार्थ नहीं है। फिर बोध क्या है, फिर वो ज्ञान अनुभव क्या है, वो चैतन्य प्रकाश है और स्वयं प्रकाश है। तो वो क्या है, तो परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, ये बोध है। अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, संपूर्ण प्रकाश, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण शांति, सहज प्रकाश, सहज आनंद, सहज शांति, केवल प्रकाश, केवल आनंद, केवल शांति। तो ये बोध, जहाँ बोध है तो वहाँ बस सारा क्या है, अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश, अनंत शांति है। महाचिदाकाश अखिल अकेला प्रकाश था। मैं नहीं, मेरा नहीं। ओके, वो किस में है, मोह में है। ये मैं हूँ तो मोह, ये जगत है तो मोह, ये मैं हूँ दूसरा है, मेरा है दूसरे का है, मोह, ये चाहिए ये नहीं चाहिए तो मोह। समझ में आता है? ये सारा मोह है जो दिख रहा है, सारा भेद भ्रम है, वो मोह भ्रम है। और महाचिदाकाश ज्योति अनंत, अखंड, अभेद, उसमें कोई भेद भ्रम नहीं। ऐसा बोध का लक्षण है कि उसमें कोई भी ये मिथ्या, नाशवंत दृश्य भ्रांति का भेद भ्रम नहीं है, भाग भेद और बोध। और मोह का लक्षण है कि सारा मिथ्या, नाशवंत दृश्य भ्रांति का ही भाग भेद है। ये मैं हूं, मेरा है, ये दूसरा है, दूसरे का है, फिर जन्म है, मृत्यु है, इष्ट अनिष्ट, संयोग वियोग, हर्ष शोक है, सुख दुख है, राग द्वेष है, प्रिय की इच्छा, अप्रिय की अनिच्छा, ये सब मोह है। तो खुला करने में भी पूरा खुला है। शॉर्ट में कहो विवेक, तो बोध है यही परमात्मा है और मोह है यही माया है। और परमात्मा में माया नहीं है इसलिए मोह नहीं है। परमात्मा तो परम प्रकाश है इसलिए बोध है, ज्ञान है, ऐसा। और वो परम शांति है, परम आनंद है, परम प्रकाश है। तो परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा, परमेश्वर, पुरुषोत्तम, परम पद, परम कैवल्य, परम चिदाकाश, परमाकाश, महाचिदाकाश शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। प्रकाश शब्द नहीं है लेकिन अनुभूति है। सूर्य शब्द नहीं है लेकिन अनुभूति है। मैं की नहीं, मैं की नहीं। सूर्य प्रकाश अनुभूति, सूर्य, सूर्य प्रकाश जानने में आता है, जानने में आना माने ज्ञान, तो सूर्य ज्ञान है। सूर्य अनुभव में आता है
तो सूर्य अनुभव सूर्य, उसमें मैं नहीं है, सूर्य में मैं नहीं है, इसलिए मेरा प्रकाश नहीं, मेरा ज्ञान नहीं, मेरा अनुभव नहीं। सूर्य अनुभूति, सूर्य ज्ञान, महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, बहुत सहज है। रमण कहते हैं जहाँ अहंकार नहीं होता है वहाँ परमात्मा स्वयं प्रकाशता है, उसका परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति स्वयं प्रकाशता है। जहाँ मैं है कुछ नहीं, ऐसा शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं कुछ नहीं। जहाँ मैं होता है वहाँ मैं का बखेड़ा होता है, वो मोह होता है, मैं ये हूँ और मैं ऐसा हूँ ना वैसा हूँ। जब बोध होता है तो मैं नहीं होता है, तो मैं का बखेड़ा नहीं होता है। मैं का बखेड़ा होता है तो शांति नहीं होती है, और मैं का बखेड़ा नहीं होता है तो परम महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, परम शांति, परम शांति। चित्त चित्त में भावना के मोह का एक मुख्य लक्षण है चंचलता, भ्रांति। वो एक पल भर भी उसमें स्वस्थता या स्थिरता नहीं होती, सतत चंचलता, भ्रांति सब में। उसका कुछ भी देखो, उसका चैन चाड़ा सब देखो ना, चैन चाड़ा बोलते हैं ना, तो सब चंचलता, भ्रांति। कोई भी उसका जो भी होगा ना, हिल चाल, चहल पहल, तो उसमें चंचलता, भ्रांति। मोह माने चंचलता, भ्रांति, और बोध माने निश्चल, ऐसा माने 0 जो है सो है, ऐसा। मोह में देहाध्यास, कि मैं देह हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये मेरा धन है, मेरा भोग है, मेरा घर है, हमारा ये है, वो है, ये मैं ऐसा हूँ, वैसा। चंचलता, भ्रांति। और कितना भी छुपाए तभी उसका कार्य में वो प्रकट होता है। मोह होता है तो मोह का कार्य होता है, बोध का कार्य नहीं होता है। वो तभी कहा कि उसका कोई, उसमें दूसरा कोई, हे राम वसने का कोई क्रिया तुम नहीं हो और कोई क्रिया तुम्हारी नहीं है। वो क्रिया वही चंचलता, भ्रांति है, स्पंद भ्रम होता है। शब्द से वो कितना भी बोले तो शब्द है वो ज्ञान नहीं है, और प्रकाश शब्द भी नहीं है, और प्रकाश है वो ज्ञान है, वो अनुभूति है। और प्रकाश है, अनुभूति है, चैतन्य है, चिदाकाश है, तो अनुभूति है, अनंत शुद्ध, ऐसा। तो परम शांति शब्द नहीं, अनुभूति। जैसे साउंड स्लीप, गाढ़ निद्रा में कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं, परम शांति, अनुभूति। तो वो शब्द नहीं है लेकिन अनुभूति है और परम शांति है, ऐसे। पदार्थ के असंभव की भावना से तुमको अहंता आदि कुछ नहीं है, और पदार्थों के असंभव से चित्त से भिन्न आप किसको कहते हैं? इसलिए जीव ब्रह्म का भेद चित्त का भेद तथा दृश्य और अनुभव का भेद नहीं है। चित्त माने एक आधार, एक आखत। हाँ, चैतन्य चित्त से चित्त द वो द और त एक ही है। चित्त आनंद द एक ही आधार। हाँ, वो चैतन्य, और चित्त माने संकल्प, कल्पना। तो चैतन्य है और संकल्प, कल्पना नहीं है, ऐसा भ्रम नहीं है। इस कारण से वासना रहित शांत मन, मौनी तथा चिदाकाशमय आत्मा मात्र से है। शुद्ध चित्त दृष्टि के लाभ से और जड़ पदार्थों के अभाव सिद्ध होने से सदैव हो या विदेह हो, और सब पदार्थों में स्थित हो या उनसे भिन्न हो, आप अचल के सदस्य शुद्ध आत्मा है। चित्त में भावना के अभाव से अहम भाव नहीं है। वेदांत की भावना से
तथा विद्वानों के अनुभव से सत्य ज्ञान अनंत और आनंद स्वरूप ब्रह्म ही शेष है। चिंतनीय ब्रह्म, चिंतनीय कौंस में ब्रह्म ही सत्य है, अर्थात सब ब्रह्म स्वरूप ही है, अर्थात सब ब्रह्म स्वरूप ही है। ऐसा ज्ञान हो जाने पर चिंता होने का प्रश्न ही कहाँ पैदा होता है। इस विज्ञान से चिंता के बाधित होने से चिंता भी कहाँ है। हे राजन, इस कारण से निर्मल, अकारण, सबका आदि, मुक्त, नित्य, अनेक रूप होकर भी एक रूप, शून्य, निरामय, असत पदार्थों का अधिष्ठान और सर्व जगत रूप होकर भी अविकृत जो श्रुति प्रतिपाद्य ब्रह्म है वह आप ही हो, अर्थात अंत में वही अवशिष्ट रहता है, अन्य कुछ नहीं। मैंने उसका एक महीने यहाँ आप शब्द है या सर्व शब्द है तो ब्रह्म रूप से आप ब्रह्म है, सिकिद्वज रूप से नहीं, जीव जगत रूप से नहीं, संकल्प कल्पना रूप से नहीं, अविद्या ज्ञान माया रूप से नहीं, कल्पना भ्रम रूप से नहीं, मोह रूप से नहीं, ब्रह्म रूप से। तो सर्व, तो ब्रह्म रूप से सर्व ब्रह्म है, माया रूप से कल्पना ब्रह्म, ये जीव जगत रूप से नहीं, संकल्प कल्पना रूप से नहीं, माया का चित्ता का भूता का रूप से कोई कुछ नहीं है, और चिदाकाश रूप से सब चिदाकाश। चिदाकाश अपने में महाचिदाकाश, अपने में चिदाकाश, अपने में सब चिदाकाश है। महाचिदाकाश रूप से सब महाचिदाकाश, और माया रूप से कोई कुछ नहीं, ईश्वर भी कुछ नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी कुछ नहीं, विराट भी कुछ नहीं, और व्यक्ति जीव मन देह भी कुछ नहीं, और सृष्टि स्थिति प्रलय भी कुछ नहीं, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं। आप ही हो, वहाँ आप शब्द सिकिद्वजवाचक नहीं है, अधिष्ठान वाचक है। सर्व ही है तो सर्व शब्द ये दृश्यवाचक नहीं है जो दिखावा मंत्र है, अधिष्ठान वाचक है। सर्व महाचिदाकाश है तो महाचिदाकाश रूप से सर्व महाचिदाकाश है। आप महाचिदाकाश है तो महाचिदाकाश रूप से आप महाचिदाकाश है। सिकिद्वज रूप से आप कुछ नहीं है, जगत रूप से जगत कुछ नहीं है। जगत महाचिदाकाश रूप से महाचिदाकाश है, जगत जगत रूप से कुछ नहीं है। यहाँ कपड़त तो यही होती है, ये प्रक्रिया वाले की। सर्व ब्रह्म है तो ये इसको ब्रह्म कहेगा, ये जीव जगत को, संकल्प कल्पना को, चित्ताकाश भूताकाश माया का, वो बोलेगा अधिष्ठान अध्यक्ष ऐसा शब्द बोलेगा सब, लेकिन क्या करेगा, लाकर राखे देगा। सब ब्रह्म है तो ये सब जो है ना, मैं भी ब्रह्म हूँ, ये सब ब्रह्म है ना। तो भ्रांति को, कल्पना, ये भ्रम को, मोह को, अविद्या ज्ञान माया को, तर्क संशय शंका को, वह मन श्रद्धा को, ये अविवेक अविचार को, उसका संकल्प कल्पना को ब्रह्म कहेगा। ये सारी समष्टि व्यक्ति के ब्रह्मा विष्णु में ऐसे विष्णु के अवतार रामकृष्ण दिखे, वो सब संकल्प कल्पना में है। हिरण्यगर्भ समष्टि सृष्टि संकल्प कल्पना है, सृष्टि कर्ता की। तो फिर मालूम नहीं है ये टोटालिटी में जो प्रकाश है अनंत संप्रदाय में, वो मालूम नहीं है ऐसा। उसका जो शब्द बड़ा बड़ा जान लिया, उपनिषद है, गीता है, ब्रह्मसद, कुछ भी वेदांत प्रक्रिया है, तो वो शब्दों को मैं के साथ जोड़ दिया और ये संसार के साथ जोड़ दिया। तो ये मैं और जगत ये सब ब्रह्म है। ब्रह्म ब्रह्म है, मैं जगत ब्रह्म है, वो कुछ नहीं है। ऐसा अहंकार और ब्रह्म ये इसमें आर पार है। योग असर क्यों नहीं ले सकता है कि उसमें वो भ्रम को ब्रह्म माना है। जो तुम चित्त का त्याग करो तो मैं त्यागी, उस अहंकार का त्याग करो, वो प्रक्रिया में नहीं आएगा। ऐसा वो चित्त को, और चित्त से जो वो संकल्प कल्पना और उसका जो अहंकार और उसका जगत, उसमें मैं मेरा, वो सबको ब्रह्म कहेगा कि तुम ब्रह्म हो, तत्वमसि, तो अहंकार को ब्रह्म कहेगा। अहम ब्रह्मास्मि, तो अहंकार को ब्रह्म कहेगा। नहीं समझ आता है ऐसा। अहंकार को आत्मा कहेगा, एवं आत्मा ब्रह्म, अहंकार को ब्रह्म कहेगा। प्रज्ञानम ब्रह्म, तो अपनी बुद्धि जो अविद्या है, बुद्धि भ्रांति, उसको ब्रह्म कहेगा। ये कुछ ब्रह्म नहीं है। ये सब जो ईश्वर से मिट्टी के रह, आकाश से मिट्टी के रह, कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है, सब भ्रम है, कल्पना है, कुछ नहीं है, मोह है,
और सारा जो अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, ये ब्रह्म है, ये चिदाकाश है, ये आत्मा है। ये मालूम ही नहीं, वो लेगा तो मान लो कि उसने शब्द ले लिया और कंठस्थ कर लिया, तो भी ये स्पिरिट नहीं आएगा उसमें। उसमें मैं ऐसा मालूम पड़ेगा, कैसे मालूम, टोन से मालूम पड़ेगा। कोई भी मनुष्य जब प्रकाश रहा है या अहंकार का भ्रम है, तो प्रकाश का शब्द न बोले तो भी प्रकाश है, और अहंकार का भ्रम प्रकाश का शब्द बोले तो भी अहंकार का भ्रम है, वो मिथ्या है। ऐसा मानो कि प्रकाश है, महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति, तो वो शब्द न बोले तो भी वो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, और महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति है। मौन शब्द आता है तो परम शांति है। और कितना भी ये सब कंठस्थ करके बोले तो अंदर सब ये वास्तव में अविद्या माया, अविद्या वासना चित्त हम जगत है ही नहीं, तो अंदर अविद्या वासना चित्त हम जगत का भ्रम होता है ना, कल्पना, कैसे मालूम पड़ेगा? उसके कार्यों में मालूम पड़ेगा। वो जो जिसमें भागदौड़ कर रहा है उससे मालूम होगा यहाँ वासना है, उसमें कोई वासना की भागदौड़ नहीं होगी। बोध में वासना की भागदौड़ नहीं होगी, आसक्ति, राग, मोह, मैं, आई एम समथिंग, आई एम एवरीथिंग, तो ये भ्रम नहीं होगा। बोध में परम शांति होगी, उसको शब्द की जरूरत नहीं। परम शांति, साउंड स्लीप में परम शांति को शब्द की जरूरत क्या है? विचार वाणी शब्द, उसको वेद वेदांत की जरूरत क्या है? वेद वेदांत तो सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा, जो संकल्प कल्पित है उसका है, उसने वो सिद्ध, उसका मानस पुत्र है। ज्ञान तो ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि पितामह ही नहीं है, इसलिए पुत्र भी नहीं है। तो पिता भी संकल्प कल्पना, तो पुत्र भी संकल्प कल्पना है, तो ज्ञान भी संकल्प कल्पना, वेद वेदांत भी संकल्प कल्पना है। क्योंकि तो समष्टि सृष्टिकर्ता का जो संकल्प ब्रह्म है उसने वेद वेदांत को प्रकट किया है। तो सारा संकल्प कल्पना है, तो कल्पना ब्रह्म ही है। तो संकल्प कल्पना को ब्रह्म मान लेना, संकल्प कल्पना में ब्रह्म के शब्द को ब्रह्म मान लेना, वो ब्रह्म है। और जीव ब्रह्म है, वही मान लेता है। जहाँ सही ब्रह्म है तो उसमें ये सृष्टिकर्ता का संकल्प कल्पना नहीं है। तो वेद वेदांत ज्ञान ज्ञान मत से संकल्प कल्पना नहीं, जीव जगत ये कुछ नहीं है, बड़ा छोटा बड़ा बुरा, ईश्वर माया जीव जगत कुछ नहीं है। इसलिए ब्रह्म शब्द को, ब्रह्म को ब्रह्म शब्द की अपेक्षा नहीं है। केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है, तो ये केवल अनंत चैतन्य प्रकाश को परमात्मा शब्द की अपेक्षा नहीं है। ऐसा समझ में? जो जीव ब्रह्म है वो ब्रह्म ने, परमात्मा ने ये सब ग्रहण ने, त्याग ने ये सब, तो क्यों वो मैं उसका जो है उसको सच, वो ब्रह्म लग रहा है। अहंकार जो अंतःकरण की वृत्ति, जो भ्रांति, संकल्प करना, इसलिए उसको वो बड़ा करने के लिए वो जो बड़ा तत्व है उसका शब्द मैं के साथ लगा के उसको बड़ा करने को चेष्टा करता है। लेकिन उसकी चेष्टा सब जो होती है वो संकल्प कल्पना की होती है। मैं संकल्प कल्पना है उसका प्रूफ, वो बोले ब्रह्म शब्द के परमात्मा शब्द मैं के साथ लगाए, लेकिन उसकी चेष्टा ये संकल्प कल्पना जो दृश्य भ्रांति है उसमें होती है, उसमें मैं बड़ा करने में होती है। और सही जो ब्रह्म है वहाँ ब्रह्म शब्द नहीं है, वो केवल उसमें क्या है? अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, और उसमें यह संकल्प कल्पना समझती व्यक्ति समझाता है, तो उसमें कोई वो सबसे निरपेक्ष है, उसकी कोई अपेक्षा, उसका कोई कार्य होता ही नहीं, कर्ता कर्म करण नहीं है। ऐसा समझाता है। भेदभाव, भेदाभेद नहीं है, भाग भेद नहीं है। तो उसमें भेद होगा कि चलो मैं संत हूँ, ये भगत है, गया, ये संसारी है, मैं त्यागी हूँ। तो संकल्प कल्पना में ये सब भाग भेद, ये भेद भ्रम होता है। यहाँ हम सब है, दूसरे आते जाते हैं, तो ये संकल्प कल्पना है ऐसा। और यदि बोध है तो अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, ये बोध है। कोई कर्म, वैसे हमको शुरू में ही कहा कि परमात्मा ज्ञान से प्राप्त होता है, कर्म से प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान परमात्मा का पर्याय है, कर्म वो भ्रांति है, वो पर्याय नहीं है। शुरू में कहा कि कर्म ज्ञान दोनों से मोक्ष है, लेकिन वो कौन सा?
वो तो ज्ञान के लिए कर्म नहीं है, वैसे ज्ञान में जाने के लिए कि जहाँ कर्म नहीं है तो कैसे निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि और फिर ज्ञान प्राप्ति, फिर कर्म नहीं है ऐसा ऐसा। लेकिन वो कर्म चालू ही रहता है, ऐसा कर्म नहीं है ऐसा तो आता ही नहीं है। प्रवृत्ति प्रपंच जहाँ अहंकार का भ्रम होता है देह मैं हूँ, और तो कुछ भी वो आडम्बर कृत्रिमता औपचारिक आडम्बर करे तो प्रवृत्ति प्रपंच उपाधि होती ही है, और वहाँ भौतिकता विलासिता होती है, बाह्य आडम्बर कृत्रिमता औपचारिक आडम्बर होता ही है, और वहाँ ये सब धन और भोग वाले की अपेक्षा होती है। आज अनंतपूर्ण निरपेक्ष में कोई कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है, कुछ करना पाना जानना नहीं है। तो परम चिदाकाश अनंतपूर्ण निरपेक्ष, अनंत संपूर्ण अपरिग निर्भ्रांत निरपेक्ष ऐसा। तो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है, यही सहज समाधि है ऐसा। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में हिंदी भाषानुवाद सहित चूड़ालोपाख्यानगत शिखी ध्वजावबोधन नामक 97वां सर्ग पूर्ण। अवबोधन, हाँ, शिखी ध्वजावबोधन ये अवबोधन संधि अवबोधन। अवबोधन। सर्ग 98वां। उसको बोध कैसे हुआ? तो बोध तो है ही, लेकिन बोध की अपेक्षा कहाँ रही? बोध में बोध की अपेक्षा नहीं है। महाचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश में बोध की अपेक्षा नहीं है, लेकिन उसमें भ्रम हुआ कि मैं शिखी ध्वज हूँ, राजा हूँ, ये राज्य भोगलक्ष्मी है, रानी है, ये जगत है, ये मेरा नगर है, मेरा सब है, तो उसको बोध की अपेक्षा है। बोध को बोध की अपेक्षा नहीं है, ज्ञान को ज्ञान की अपेक्षा नहीं, अनुभूति को अनुभूति की अपेक्षा नहीं। समझ में आता है? अबोध को बोध की अपेक्षा है, मोह को बोध की अपेक्षा है, अज्ञान को ज्ञान की अपेक्षा है, बंध को मोक्ष की अपेक्षा है। बाकी वशिष्ठ राम को कहते हैं ज्ञान अज्ञान से पर है परम पद, बंध मोक्ष से पर है परम पद। ये इसमें आता है, ये संकल्प कल्पना में आता है। चित्त माया का चित्ताकाश भूताकाश ऐसा, ये कुछ नहीं है, वो कुछ लग रहा है, ये मैं कुछ हूँ, ये मेरा कुछ है, उसको बोध की अपेक्षा है। और यदि मान लिया कि मैं ब्रह्म हूँ तो बोध होगा ही नहीं ऐसा, क्योंकि बोध है वो शब्द नहीं है, वो अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति है। शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं कुछ नहीं है। मैं ब्रह्म हो गया तो मैं का बखेड़ा पड़ा होगा, प्रवृत्ति प्रपंच उपाधि, जो दृश्य भ्रांति जो मिथ्या है नाशवंत है, उसमें कर्म बढ़ता है, प्रवृत्ति प्रपंच उपाधि जड़ भ्रांति में ऐसा। अहम जड़ है, इसलिए उसको जड़ भ्रांति सच्ची लगती है ऐसा। इसलिए कहा है कि दिखावा में कोई भी हो, कुछ भी हो, वो कुछ नहीं है। वो ऐसा कहते हैं कि ज्ञानी का ब्रह्म अनंत है, अज्ञानी की अविद्या अनंत है। वो फिर अविद्या में भी अपने को चालाक ने होशियार समझता है कि मैं देखो कितना मेंटेन कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ, व्यवस्था कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, ऐसा सब कैसा चलता है, होता है, चल रहा है, ये ब्रह्म है ऐसा। मैं नहीं है और महाचिदाकाश है, महाचिदाकाश है, मैं नहीं, और महाचिदाकाश कहना भी नहीं है और महाचिदाकाश है। मैं न कहो, मैं नहीं है न कहो तो भी मैं नहीं है, महाचिदाकाश है न कहो तो भी महाचिदाकाश है। सोचना कहना सुनना नहीं है, याद रखना भूलना नहीं है। और महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति, अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है। महाचिदाकाश अखिल अकेला प्रकाश है। यहाँ ऐसा है कि प्रकाश अपने को शब्दान्वित करता है तो भी वो शब्द नहीं है और प्रकाश है ऐसा। और दृश्य भ्रांति में तादात्म्य अभिनिवेश अभिमान हो कि मैं हूँ और ये सब है, तो वो महाचिदाकाश के शब्द हो तो भी वो प्रकाश नहीं है। महाचिदाकाश प्रकाश के शब्द न हो तो भी महाचिदाकाश प्रकाश है। और दृश्य जीव जगत, संकल्प कल्पना, समष्टि व्यक्ति, उसमें तादात्म्य अभिनिवेश अभिमान किए मैं हूँ, ये सब है, समझा कि नहीं?
तो महाचिदाकाश प्रकाश के शब्द हो तो भी वो महाचिदाकाश नहीं है, वो प्रकाश नहीं है। महाचिदाकाश प्रकाश को दृश्य भ्रांति की अपेक्षा नहीं है, समझे। दृश्य भ्रांति को महाचिदाकाश के शब्दों की अपेक्षा है, क्योंकि उसमें मैं को बड़ा करना है, ऐसा प्रवृत्ति प्रपंच उपाधि। तो उसका ऐसा लगता है ये विकास हुआ, विकास नहीं हुआ, उपाधि बढ़ी, ऐसा समझाते हैं। नहीं दृष्टांत में दिया है, बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है। गुरु शिष्य तो चलते हैं, है ना, दोनों दिगंबर है, एक गांव है, उसमें बहुत भाविक थे, फूल सेवा में। फिर ये तो हमेशा विचरते रहते हैं, ऐसा। तो गुरु बोले चलो, तो गुरु जी वो सब भाविकों ने कहा गाँव, सारे गाँव में रह जाओ। गुरु जी चले, फिर शिष्य रह गया, फिर शिष्य तो रह गया, मन में नहीं, मन में सबको मन में। फिर महाराज कोटी चाहिए, हो गई। महाराज दूध पीते हैं तो गाय चाहिए, हो गई। फिर महाराज अब दिगंबर रहते हैं तो सब लोगों को शर्म आती है, तो लंगोटी भी आ गई। फिर मालूम है ना क्या क्या है, वो तो मालूम है ना, आइटम सब, मेनू ऐसा है। फिर एक गाय है तो दौड़ने वाली तो चाहिए, हिंदी में क्या बोलते हैं, दौड़ना बोलते हैं ना, दोहन, दौड़ने वाले भी आ गए। मन तो वितरा गए ब्रह्मनिष्ठा। फिर गुरु आए, चले ये सब क्या है, तो गुरु जी एक लंगोटी के वास्ते तो क्या जरूरत, चलो भाई लंगोटी निकाल के, चलो ऐसा सुना है ना, है तो प्रसिद्ध है, ऐसा है। तो वो भी दूसरा भी ऐसा दृष्टांत देते, गोरखनाथ और गुरु ऐसा, देख मचंदर गोरख आया, तो गुरु के पास जॉनसन लकड़ी थी, और थोड़ा चला को के तू आगे जा, फिर वो गड्ढा खोद के डांटते हैं, रात को विश्राम करना है तो फिर गुरुजी सुबह ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो बोला चला, बोला ये क्या है, गुरुजी सो गए, जाके देख लिया, जाके जाने दो महासागर में। वो गुरुजी कोडे, साला निकले नहीं, जॉनसन लकड़ी कहाँ गई। तो बोले खेला ये क्या हुआ, तो गुरुजी भाई को पीछे डाल दिया भाई को पीछे डाल दिया चलो इसमें तो निर्भय निश्चिंत जो है सो है। महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं, बोलना नहीं है, महाचिदा का भी बोलना नहीं है, मैं कुछ नहीं भी बोलना नहीं है। और साउंड स्लीप, सुसुप्ति का दृष्टांत देते, तत्ववेत्ता जीवन मुक्त को परम शांति, वो शब्द नहीं है और अनुभूति है, ऐसा। जॉनसन लकड़ी किसी के पास हो और शांति हो, ऐसा संभव है? हमेशा देखता रहेगा, है कि चली गई, क्योंकि उसको कभी पैर आए वो कह नहीं सकते। जड़ को पैर नहीं आते, लेकिन इसको चित्त को सतत पैर दौड़ते रहते हैं, चित्त के पैर सतत दौड़ते हैं। और अभी तो इतना ही हुआ, थोड़ा ज़्यादा हुआ, अभी तो इतना ही हुआ, इतना खर्च हो गया, इतना आया, इतना बढ़ा, फिर व्यय हो गया, थोड़ा ऐसे चलो और बनाओ और थोड़ा आएगा। चित्त को तो पैर जोरदार तोड़ते हैं, भागते हैं ये पैर तो शायद बैठे रहेंगे। अरे अभी महाराज जी ध्यान में है,
कैसा ध्यान में, वहाँ क्या बनाऊँ, वहाँ क्या बनाऊँ, वहाँ कैसा बनाऊँ, वहाँ कैसा बनाऊँ। हाँ, ध्यान तो अच्छा है। चलो, मैं सबको बनाऊँ और पहले मैं बन जाऊँ। चलो, महाराज जी, यदि महाराज जी अपने साथ आत्मा के साथ सच्चे हो तो उसको भान होगा कि घर में ये कोई धमाल नहीं थी दाल रोटी राम राम, धमाल थी नहीं। ये सब में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। हाँ, करो तुम। भगवान को ये मिथ्या नाशवंत जंतु की सेवा की जरूरत है। और सब में तो सब है क्या? यही तो, यह सब ब्रह्म है। वो कहाँ ठहराया? ये संकल्प कल्पना की जो संकल्प सृष्टि भ्रांति है, जीव जगत भ्रांति है, जब वशिष्ठ भी नहीं है, ब्रह्मा भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है, वहाँ सब में सब ब्रह्म है। कहाँ ठहराया? तो मैं का बखेड़ा बढ़ गया। और नहीं तो मान लो कि चलो ये गृहस्थ है तो काम करेंगे, खेती करेंगे, दाल रोटी राम राम, सो जाएंगे, आकाश के तारा देखते देखते, वो सब जान रहा है, बस हो गया, फिनिश। वे सब कैसे हो रहा है वो प्रश्न ही नहीं है। हमको तो कभी प्रश्न ही नहीं हुआ है कि ब्रह्म क्या है न माया क्या है, न कभी नहीं। ये तो सहज है, अनंत, बस हो गया, फिनिश, इनफाइनाइट, खलास। दूसरा, अनंत को जानने वाला कि अनुभव करने वाला भी नहीं है। अनंत से भिन्न कोई अनुभव या ज्ञान भी नहीं है। अनंत भिन्न अलग दूसरा कोई चैतन्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कोई आनंद, कोई शांति नहीं है। अनंत भिन्न कोई ईश्वर नहीं है, सृष्टि करता और सृष्टि नहीं है। अनंत, इनफाइनाइट, इननेट है, इनफाइनाइट, इननेट, इननेट, इनफाइनाइट, जो है सो है। डायरेक्ट, नो वाई मीडिया, 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज, अलग निरंजन, हॉटलाइन यहाँ तक आ जाता है, फिर को दब जाता है। सर, अनंत है, उसको ब्रह्म भी मालूम नहीं और माया भी मालूम नहीं, उसको सृष्टि करता भी मालूम नहीं और सृष्टि भी मालूम नहीं। लेकिन माया वालों को यह सब मालूम है, अनंत को कुछ मालूम नहीं। तो क्या कहेगा मन में? माया वाला ये कुछ नहीं, ये कुछ जानता नहीं है, ऐसा समझ में। और हम सब कुछ जानते हैं, ऐसा। क्या जानते हैं? जो कुछ नहीं है उसका सब जानते हैं। अनंत क्या कुछ नहीं जानता है? जो कुछ नहीं है उसका कुछ नहीं जानता है। और अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है। अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश, अनंत शांति है। महाचिदाकाश अखिल अकेला प्रकाशता है। ऐसा लगता है कि सुनते हैं खाली, ऐसा लगता है नहीं? खाली सुनते हैं, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, खाली सुनते हैं। लेकिन हम तो हम ही हैं। हम के आगे अध्याहार है, अध्याहार। हम तो हम ही है, अहम तो अहम ही है। अनंत माने अंत है ही नहीं, ऐसा। अनंत बस पूर्ण विराम।
सर्ग 98वां। चित्त नहीं है, इस बोध को दृढ़ करने के लिए विस्तार से विषय की असत्यता से चित्त का अभाव आदि विषय का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। शिखिध्वज ने कहा, हे भगवान, चित्त नहीं है यह मेरा बोध जिस युक्ति से दृढ़ हो उस पूर्वोक्त युक्ति को या अन्य युक्ति को विस्तार से मुझे कहिए, क्योंकि मैं चित्त का अभाव दृढ़ता से नहीं जान पाया हूँ। कुंभ ने कहा, हे राजन, चित्त किसी देश काल व किस वस्तु रूप से नहीं है। जो कुछ यह चित्त के तुल्यवान होता है वह अविनाशी ब्रह्म है, अर्थात उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जब ज्ञान से अज्ञान रूप यह जगत ही नहीं है तो तुम, हम तथा वह इत्यादि कल्पित कल्पना कहाँ से हो सकती है। यह जगत यथार्थ में नहीं है और जो कुछ यह उदित के समान भासता है वह सब ब्रह्म ही है। इस ज्ञान के पश्चात किसका भान हो सकता है, क्योंकि जिस दशा में सब ब्रह्म ही भासता है उस दशा में किसको कौन जान सकता है। महाप्रलय के पश्चात सृष्टि के आदि में यथार्थ में यह नहीं उत्पन्न हुआ है और चित्त के समान यह जो भाव होता है इत्यादि मेरा कथन तुम्हारे बोध के लिए है। उपादान कारणों के अभाव से तथा शेष में निमित्त कारण रूप तथा शेष पदार्थों के असंभव से कारण रहित अज्ञान रूप बुद्धि चित्तात्मक यह जगत नहीं है। इसलिए जो कुछ यह जगदाकार भासता है वही ब्रह्म ही है, अन्य नहीं। नाम रूप रहित परमात्मा के विषय में एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति, में सबका स्वामी तथा सबका अंतरात्मा परमात्मा एक बीज को अनेक करता है इत्यादि कथन माया शब्दित ईश्वर के विषय में अर्थवाद मात्र है। यह अर्थवाद हाँ माने खाली हाँ शब्दों ही हाँ इत्यादि कथन माया शब्दित ईश्वर के विषय में अर्थवाद मात्र है। यथार्थ में युक्ति शून्य होने से निष्कलंक निष्क्रियम इस श्रुति के प्रमाण से भी सत्य नहीं है और विद्वानों के अनुभव से भी यह विरुद्ध है। अर्थात यह देव निष्कलंक निष्क्रिय हाँ निष्कलंक निष्क्रियम इस श्रुति के प्रमाण से भी सत्य नहीं है और विद्वानों के अनुभव से भी यह विरुद्ध है। अर्थात यह देव इस असत जगत का निर्माण करता है, यह युक्ति युक्त नहीं है, न सत्य है और न ही ऐसा व्यवहार में अनुभव होता है। चलो कॉमन सेंस हो ना, चलो कितना भी अज्ञान हो, कितना भी भ्रम हो, कल्पना हो, माया हो, मोह हो, अहंकार हो, मैं मेरा हो, राग द्वेष हो, कुछ भी हो, सब तो एक कॉमन सेंस ऐसा है। ये सारी पृथ्वी में शब्द भले अलग अलग हो गए, कोई गॉड कहता होगा, कोई परमात्मा भगवान प्रभु ईश्वर कुछ भी कहता होगा, ब्रह्म कहता होगा, आत्मा कहता। तो ये शब्द ये भाव तो प्रसिद्ध है कि नहीं कि एक सब कुछ है, ऑल एंड ऑल ऑल इन ऑल, सब कुछ है ही, सब कुछ है और सब में सब कुछ है, ये भाव तो है सब में। शब्द अलग अलग है कि नहीं? कोई तत्व कहेगा, कोई सत्य कहेगा, कोई चैतन्य कहेगा, कोई आनंद कहेगा, कोई शांति कहेगा, सच्चिदानंद, कोई परब्रह्म कहेगा, कोई परमात्मा कहेगा, कोई परमेश्वर कहेगा, पुरुषोत्तम कहेगा, परम पद कहेगा, परम कैवल्य कहेगा, परम सत्य कहेगा। है आकाश जैसा एक सबसे बड़ा है और उसमें यह सब
है, उसके बाहर कुछ नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं, वो अनंत है। तो ऐसा तो सबको ज्ञान है कि नहीं? है, वो है इसलिए ज्ञान है कि नहीं? इसलिए ज्ञान है उस पर आधारित है। जो वस्तु होती है उसका ज्ञान होता है तो उस वस्तु के होने पने के आधारित है। वस्तु का होना है उस पर, वस्तु का होना वही उसका ज्ञान है। वस्तु न हो तो उसका ज्ञान नहीं होता है। तो यदि वो अनंत है तो उसका ज्ञान वो अनंत आधारित है। अनंत न हो तो जो कोई वस्तु न हो तो उसका ज्ञान संभव नहीं है। तो कोई वस्तु का ज्ञान होता है तो वस्तु आधारित होता है ना, वस्तु है इसलिए उसका ज्ञान है। तो ज्ञान वस्तु के साथ है, उसके होने के साथ है। तो अनंत है ऐसा ज्ञान है कि नहीं? है। अच्छा, और अनंत में अनंत ही है परमात्मा को। तो परमात्मा ये है, वो दूसरा कुछ नहीं है और दूसरा कुछ नहीं होता है, ऐसा तो है ना। भले मूर्ख हो, अज्ञानी हो, कैसा भी हो, समझ आता है। तो उसमें ये मैं हूँ और ये सब है, ये मेरे जैसा उसमें कुछ है, और ये सब है सबके जैसा उसमें, ये सब मैं को जो होता है, सबको जो होता है, ऐसा मैं को जो होता है ऐसा उसमें कुछ होता है, ये सबको जो होता है उसमें कुछ होता है, ऐसा भी मूर्ख को भी ज्ञान है, कॉमन सेंस। ये मैं जन्म से मृत्यु तक, ये मैं को जो होता है वो क्या उसमें होता है, और ये सब जन्म से मृत्यु तक, सृष्टि से प्रलय तक, ये सब जो होता है, सब में जो होता है वो उसमें होता है। ये तो मूर्ख भी कॉमन सेंस से समझ सकता है। बोलो बोलो मुकुंद प्रभु। इसमें वेदांत ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल, डायरेक्ट, नो मीडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज है। वो तो है, वो सब कुछ है, उसका तो बुद्धि माप नहीं कर सकती, अमाप है, अनंत है, बराबर है। तो ये तो कॉमन सेंस को भी मालूम है। अच्छा, दूसरा कि वो ही सब कुछ है, ऑल एंड सोल, ऑल इन ऑल, वो अपने में वही है, वो अपने में दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है। तो उसका मतलब उसमें जो हम और हमको जो होता है, और सबका जो होता है, हम और हमारे अंदर जो होता है, सब और सबके अंदर जो होता है, तो वही अपने में सब कुछ है, वो अपने में दूसरा कुछ नहीं है। तो हम और सब उसमें कुछ नहीं है, हम में जो होता है वो भी उसमें कुछ नहीं है, और सब में जो होता है वो भी उसमें कुछ नहीं है। तो डायरेक्ट है, नो मीडिया, शास्त्र गुरु की अपेक्षा नहीं है। किसको ये बोध नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, भान नहीं है, नहीं, वो है, और वो होल एंड सोल, ऑल इन ऑल है। अच्छा, और ये सब उसमें दिख रहा है, नो डाउट, लेकिन हम दिख रहा है, सब दिख रहा है, लेकिन हम में जो होता है, ऐसे हम उसमें है, ये सब दिख रहा है, सब में जो हो रहा है, सबके अंदर, तो ऐसा उसमें है। सब और हम में जो होता है, सब और सब में जो होता है, वो उसमें है नहीं है, वही है। फिर तो फिर इसको क्या कहेंगे, जो उसमें नहीं है, तो उसको ऐसा ही कहना पड़ेगा, माया या भ्रम या कल्पना या अविवेक, अविचार या अज्ञान या मोह, क्या कहेंगे, उसमें नहीं है, ऐसा कुछ कहना पड़ेगा ना, वही सब कुछ है, ऐसा तो कुछ कहना पड़ेगा ना। तो फिर उसको कहे बगैर वो है, ये कहने वाला उसमें नहीं है, ये उसको न कहे, ये उसका नाम न पढ़े तो भी उसका कोई नाम नहीं है, तो भी वो है, उसका कोई रूप नहीं है, तो भी वो है, वो ये और इसमें जो होता है, और सब में जो होता है, ऐसा उसमें कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है, और वो तो है ही, ऐसा बोध किसको नहीं है, वो है, ऐसा बोध किसको नहीं है, वो सब कुछ है। वो उसको यहाँ जो कुछ नहीं उसमें ठहराता है, वही भ्रम है। वो जो सब कुछ है, जो अनंत, समझ आता है, उसमें जो कुछ नहीं है, वहाँ उसको ठहराता है, इसलिए उसको नहीं प्राप्त होता है। वो जानता तो है कि वो है, लेकिन उसको उसका मिथ्या
प्रयत्न क्या है, फाफा बोलते हैं कि जो कुछ नहीं है उसमें उसको ठहराता है। और वो तो अपने में जो है सो है, कुछ नहीं है वो उसमें कुछ नहीं है, ये उसमें ठहराने वाला भी कुछ नहीं है। उसके अंदर ज्ञान अज्ञान जो भी होता हो, बंध मोक्ष जो भी होता हो, वो भी कुछ नहीं है। समझ आता है? वो जन्मता मरता है वो भी कुछ नहीं है, सुखी दुखी होता है वो भी कुछ नहीं है, भला बुरा समझ, बड़ा छोटा भला बुरा ऐसा कुछ भ्रम है वो भी कुछ नहीं है। हम या सब, हमें जो जन्म से मृत्यु तक जो भी कुछ होता है, तो हम और हम में जो भी कुछ होता है वो उसमें कुछ नहीं है, बराबर। सब और सब में जो भी कुछ होता है वो उसमें कुछ नहीं, तो वो है, तो ऐसा वो है, ऐसा वो है। और उसमें जो ये हम और सब और हम में जो कुछ जो सब होता है, जन्म से मृत्यु 100 साल, और सब में जो अंदर होता है जन्म से मृत्यु 100 साल, तो वो तो कुछ नहीं, तो उसको कुछ कहना पड़ेगा ना। क्या कहेंगे? भ्रम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं है वैसा दिखने में आता हो और मालूम भी पड़ता हो कि ये कुछ नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ है, उसमें ऐसा पॉसिबल ही नहीं, संभव ही नहीं है। उसमें ऐसा जन्म, ऐसा जीवन, ऐसा मृत्यु, और उसमें कितने कितने कैसे कैसे भाव आते हैं, कैसे विचार, कैसी कल्पना, कैसा भ्रम, कैसा मोह, कैसा अविद्या ज्ञान माया, कैसा अविवेक विचार, कैसा सच्चा खोटा, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। तो इसको कुछ तो कहना पड़ेगा। उसको कुछ भी कहने वाला न पैदा हुआ है न पैदा होगा, क्योंकि जो नहीं है वो उसका कुछ नहीं कह सकता है। मतलब वो है, वो है, ऐसा तो होता है ना अंदर। वो अंदर जो होता है, बोध कहो कि ज्ञान कहो या कुछ भी है ना, ऐसा संकेत होता है ना, बोध होता है ना, वो बोध तो वो है, उसके साथ है। कोई वस्तु होती है तो वस्तु का बोध वो वस्तु के साथ होता है, वस्तु ना हो तो उसका बोध नहीं होता है, इसलिए बोध वस्तु के साथ है। समझ में आता है? तो अनंत का बोध वो अनंत के साथ है, और अनंत का बोध है, और उसमें ये जो जन्मा है और मरता है तब तक उसमें जो भी कुछ होता है वो कुछ उसमें नहीं है। तो यहाँ दो ही वस्तु सिद्ध हुई, एक तो अनंत सब कुछ है ही, सब कुछ है, बराबर। तो यहाँ है कैसे कि उसके साथ, उसकी हस्ती के साथ, उसकी हस्ती सत्ता अस्तित्व के साथ उसका बोध है, तो यहाँ है। दूसरा वही ये जन्म से मृत्यु तक, और इसमें जो भी चलता है सच्चा खोटा भला बुरा, समझ में आता है, बड़ा तो कुछ भी चलता है चक्कर, वो उसमें कुछ नहीं है। तो अनंत बोध अनंत है, बोध अनंत का पर्याय है, अनंत के साथ है, तो अनंत है। और उसमें ये जन्मा और मरा, और उसमें जो भी चक्कर चले तो वो उसमें कुछ नहीं है, तो 0-0 हो गया कि अनंत है। और ये इसको टोटलिटी में कह दो, जन्म से मृत्यु को एक ही अक्षर में, तो मैं। आकाश में जैसे काली टिप के कलंक कभी संभावित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कलंक कभी संभावित नहीं, सिद्ध हो गया। ये अनंत है, उसी को चिदाकाश का चैतन्य रूपी आकाश, बोध जो है वो चैतन्य है, वो आकाश जैसा अनंत है, इससे चिदाकाश का चैतन्य प्लस आकाश, चिद्वत आकाश, अनंत शुद्ध चिदाकाश। तो ये मैं कुछ नहीं है, ऐसे चक्कर जन्म से मृत्यु 100 साल तक के ऐसे चक्कर, उसमें कुछ नहीं है, उसमें कोई चक्कर नहीं है। उसको क्या कहेंगे कि जिसमें कोई चक्कर नहीं है, निर्भ्रांत, निरपेक्ष, अनंत संपूर्ण, निर्भ्रांत, अनंत संपूर्ण, अपरिघी, निर्भ्रांत, निरपेक्ष, परम चिदाकाश, अनंत, पूर्ण, निरपेक्ष शब्द। तो निर्भ्रांत एक शब्द में आ गया। ये सब भ्रांत, ये हम है जन्म से मृत्यु से, हमें वो चक्कर गिन नहीं सकते। हर क्षण एक वृत्ति गई दूसरी, जैसे महासागर में एक तरंग
गया, आया गया, आया गया, आया गया, तो कुछ नहीं है। समुद्र तरंगों को नहीं जानता, रमण के नहीं। तो ये अनंत, उसका महासागर की उपमा दी, आकाश की उपमा दी, सूर्य की उपमा दी, लेकिन आकाश भी उसमें नहीं है, सूर्य भी उसमें नहीं है, महासागर भी उसमें नहीं है। उपमा की जरूरत नहीं है। जहाँ ये खोटे चक्कर जो उत्पन्न ही नहीं हुए हैं और खाली इसका भ्रम होता है, वो कुछ नहीं है। वही अनंत का बोध अनंत है, अनंत के साथ है। जिसकी हस्ती होती है तो वही बोध है, होना है कि नहीं, होना, सत्ता, हस्ती है कि नहीं, तो है, तो बोध है वो है, और मैं है वो कुछ नहीं है। क्योंकि जन्म से मृत्यु तक इसका कोई ठिकाना नहीं है, एक क्षण भी ठिकाना नहीं है। और उसमें असत, असार और दुख के सिवा कुछ नहीं है, दुख के सिवा कुछ नहीं, शांति है ही नहीं। कोई भी बताओ कि मैं ऐसा बुद्ध हुआ, सारा टोटलिटी में ले लो, अनंत बुद्ध ले लो, जीव जगत, किसी को अभाविकता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं। और कितना महत्वता है सुख शांति कल्याण के लिए, कितना महत्वता है, तो भी कुछ नहीं, खाली खम, क्योंकि वो खाली खम है। अच्छा, ये खाली खम जो है तो वहाँ अनंत बोध भी है, तो अनंत भी है, और अनंत तो पूर्ण है, उसमें खाली खम ये शून्य तो है ही नहीं, इसलिए वास्तव में पूर्ण ही है और शून्य है ही नहीं। तो ऐसा विवेक तो अनंत से ही संभव है। बाकी ये शून्य से क्या, कुछ नहीं मिलता है। शून्य को सच्चा मानना यही भ्रम है, यही अज्ञान है, और पूर्ण को सच्चा जानना यही ज्ञान है। शून्य को सच्चा मानना यही भ्रम है, यही अज्ञान है, और पूर्ण को सत्य जानना यही ज्ञान है, यही अनुभव है, यही बोध है, और ये मोह है। शून्य को कुछ मानना यही मोह है, पूर्ण को सब कुछ जानना, अनंत को सब कुछ जानना, क्योंकि अनंत सब कुछ ही सब कुछ अनंत ही है। और बोध या ज्ञान या अनुभव भी वही है, जिसकी हस्ती होती है तो उसका ज्ञान उसके साथ है, उसका अनुभव उसके साथ है, उसका प्रकाश उसके साथ, तो अनंत, दैट्स ऑल, पूर्ण विराम, फिर शब्द नहीं है और अनंत है, अनुभूति है, शब्द नहीं है, अनुभूति है, और पूर्ण है, तो शब्द नहीं है, अनुभूति है, अनंत पूर्ण अनुभूति। फिर उसमें जो कुछ नहीं है उसका क्या है, उसका सोचना भी नहीं है और है, नहीं है उसका सोचना भी नहीं है और नहीं है, एकदम 0 प्योर एंड श्योर है, ऐसा। यथार्थ में शीत वातादि द्वंद्व शून्य नाम रूप रहित और निराकार जो ईश्वर है वह जगत की रचना करता है, वह जगत की रचना करता है इत्यादि तात्पर्य शून्य अर्थवाद के वचन केवल हास्य के लिए है। यथार्थ में शीत वातादि द्वंद्व शून्य नाम रूप रहित और निराकार जो ईश्वर है, चित्त दौड़ता, हाँ दौड़ता है ना, हाँ, संकल्प करना, हाँ। यथार्थ में शीत वातादि द्वंद्व शून्य नाम रूप रहित और निराकार जो ईश्वर है वह जगत की रचना करता है इत्यादि तात्पर्य शून्य अर्थवाद के वचन केवल हास्य के लिए है। हे राजन, इसी प्रकार से चित्त नहीं है, इसी प्रकार से चित्त नहीं है। यदि कोई भी वेदांत वेदांती ब्रह्मचारी सन्यासी हो तो आदि शंकर को ही मानता है ना, उसके क्या हुआ तो इसको मानता है।
तो शंकर पैदा नहीं हुए थे, तो फिर उसका परंपरा थी? परंपरा तो शंकर से है ना, तो शंकर नहीं है ना। और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, अधिष्ठान है। कुछ हुआ और नहीं रहा, वो अध्यस्त है। और कुछ हुआ ही नहीं है और वो आता जाता नहीं है, समझ आता है? नित्य सत्य है, समझ आता ना। चिदाकाश एक ही अद्वितीय अनादि अनंत, और मां चिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद, माने अनंत पूर्ण है ना। तो फिर अधिष्ठान सत्य है, अध्यस्त माने कल्पित माने आरोपित, तो वो कुछ नहीं है। आरोपित होता नहीं है इसलिए रहता नहीं है, और अधिष्ठान है इससे रहा है। ये तो एकदम ऑब्वियस है, देखिए समझ में आता है। ये क्यों रहा है, इसमें क्यों फर्क नहीं पड़ता है? वो तत्व है, वो सत्य है, और ये क्यों रहता नहीं है? फिर उसकी ग्रंथि क्यों पकड़ते हो? अधिष्ठान है और अध्यस्त नहीं है, ऐसे क्यों नहीं रहते हो? तो फिर ये जो रहने वाला नहीं रहने वाला भी अध्यस्त में आया, और अधिष्ठान अपने में अधिष्ठान है, उसमें रहने वाला नहीं रहने वाला भी नहीं है, जानने वाला नहीं जानने वाला भी नहीं, अनुभव करने वाला नहीं अनुभव करने वाला भी नहीं है। मैं कुछ नहीं है, महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है, अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है। महाचिदाकाश अखिल अकेला प्रकाशता है। तो इसमें क्या क्या तकलीफ क्या है? इसमें दुखी होने में तकलीफ नहीं है, तो वो परम शांति में क्या तकलीफ है? इसमें हार्ड होने में तकलीफ नहीं है। इंद्रियों के विषय भोगों की वासना प्रति में सड़ के गंदे गटर में ये गंदे भोगों के कीड़े कुत्ते गधे सड़ के मर जाते हैं, उसमें तकलीफ नहीं है। और ये महाचिदाकाश परम कई वाले परम शांति में तकलीफ है। क्या तकलीफ है बताओ, तुम दूर कर देंगे, बताओ। ये अनंत है और ये परम सत्य है, वो परम चैतन्य है, परम प्रकाश है, परम आनंद है, परम शांति है। तकलीफें तो बताओ हम दूर कर देंगे। जो तकलीफ है वो कुछ नहीं है, उसकी तकलीफ है। और जो परम शांति है वो सब कुछ है, उसकी परम शांति है। ये 0 तो ऑब्वियस देखिए ना। तो क्या है इसमें? ऐसा लगता है कि दुखी होने की आदत पड़ गई है, व्यसन। जैसे कोई नशा करता है ना, किसी को चाय के बिना नहीं चलता, किसी को कॉफी के बिना नहीं चलता, किसी को बीड़ी तंबाकू के बगैर नहीं चलता, किसी को दारू के बगैर नहीं चलता, तो किसी को इंद्रियों का विषय भोगों के बगैर नहीं चलता। व्यसन, और वो निर्व्यसन, अनंत निर्व्यसन, क्योंकि अनंत अपने में अनंत और पूर्ण है, अखंड और अविनाशी। जन्म नहीं है, विकार नहीं है, नाश नहीं है, ये सहज है। और ये कुछ नहीं है, ऐसा सहज है। तो ऐसा सहज रहने में तकलीफ क्या है? अनंत सहज है और ये गंदी गटर, उसमें कुछ नहीं है। तो ऐसा सहज, प्योर एंड श्योर, संपूर्ण पवित्र, ऐसा रहने में कोई कुछ करना पाना नहीं है, जानना नहीं है, पाना नहीं, अनुभव करना नहीं, क्योंकि अनंत स्वयं है, सहज है, पूर्ण है ना। तो ये तो है ही नहीं, है उसको रहना नहीं है, वो तो रहा ही है, नहीं है उसको रहना नहीं है, वो तो है ही नहीं। ऐसे सहज रहने में तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि मैं हूँ, वो कैसे नहीं हूँ, तो सड़के मरो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन। क्या है इसमें? जन्म मृत्यु जरा वृद्धावस्था व्याधि रोग दुख दोष, ऐसा जानना ये ज्ञान है। इसमें सुख और गुण मानना यह ज्ञान है, ऐसा कृष्ण गीता में कहते हैं। ये तो ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यथोन्यथा। इसमें दुख और दोष है ऐसा जानना, देह और अहंकार, उसमें मैं मेरा राग द्वेष है,
जन्म मृत्यु सुख दुख, ये दुख और दोष जानना ये ज्ञान है। इसमें सुख और गुण मानना ये अज्ञान है। विनाश काले विपरीत हो, ये विपरीत भ्रम है। जो पूर्ण है जानने भी जाता है, फिर भी उसको अवगणना करना है, नहीं गिनना है। ऐसा ना क्या बोलते हैं, आँख आड़ा कान, माने हाँ हाँ है तो खाली बोलने का है, तो वो तो वही सब कुछ है। फिर नहीं, अभी तो ये मैं हूँ और मेरा है ना, उसमें थोड़ा ठीक कर रहा हूँ, तो भी ठीक हो जाता है। ठीक करने में जाता है वही 15वां लकड़ी का ग्राहक। चलो किसी को ऐसा पता है, किसी सबको ऐसा पता है कि मैं हूँ, मैं क्लेवर हूँ, स्मार्ट हूँ, मैं सब जानता हूँ, कैसे इधर का उधर न उधर का इधर, सच्चा का खोटा न खोटा का सच्चा, खोटा को चढ़ाना सच्चा को उतार देना, मैं सब जानता हूँ। ट्रिक युक्ति, उसका ऐसा मालूम है कि मैं कुछ नहीं है, नहीं। उसका वो अनंत का शब्द तो बोलता है, लेकिन वो शब्द ही होता है, और उसके अंदर जो मैं कुछ नहीं है वही सब कुछ होता है। इसीलिए उसका अभाव मिलता नहीं, इच्छा पूरी होती है। जितनी पैरवी ट्रागड़ो जिसको करें प्लान, सब फेल, क्योंकि वो खुद ही फेल है। फेल का सब प्लान फेल, खुद ही जीरो है, तो जीरो का सब प्लान जीरो। और पूर्ण विदाउट प्लान, नो प्लान अनुपूर्ण, अनंत विदाउट प्लान अनंत। और ये प्लानिंग का पार नहीं, और टोटल में जीरो, दुख अशांत। सहज है, एकदम सहज। यदि किसी को परम शांति चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए? कोई ऐसा पूछे, भाई प्रैक्टिकल बताओ, हमको तो फिलोसॉफी तत्व ज्ञान नहीं समझ में आता है। अच्छा, सादा जीवन, अपने आत्मा से, मन वचन कर्म से किसी के आत्मा को दुख न हो। अपने आत्मा से किसी भी आत्मा को, मन वचन कर्म से किसी भी आत्मा को दुख न हो। सबको अंदर सच्ची शांति हो, सबको अंदर सच्ची शांति हो। सादा जीवन, उच्च विचार, संतोष और शांति, दाल रोटी राम राम, ये तो कोई आग्रह नहीं है, और ये तो है ही, सहज है। तुम सोचो या ना सोचो यही है, तुम रहो या ना रहो यही है। तुम कितनी भी कृत्रिमता, औपचारिकता, आडंबर करो तो भी वो कुछ नहीं है। तुम कितना भी चालाकी करो, होशियारी करो, क्लेवरी करो, वो भी कुछ नहीं है। कितना भी आगा पाछा करो, वो कुछ नहीं है। जो है सो है। तुम जो है सो है, वो सहज है, तो ऐसे सहज रहो, तुम कुछ नहीं हो। जो है सो है ही सब कुछ है, ऐसे सहज रहो। परम शांति है, परम आनंद है, परम प्रकाश है, और मैं कुछ हूँ। ठिकाना पड़ेगा, भ्रमित रहेगा। ऐसा वो कुछ नहीं है, वही ब्रह्म है, और सब कुछ है, वही सब कुछ है, अनंत पूर्ण। हे राजन, इसी प्रकार से चित्त नहीं है, क्योंकि जब यथार्थ में जगत की सृष्टि नहीं है तो उसके अंतर्गत चित्तादि कहाँ? चित्त वासना रूप ही है। जब वासना कर्म कौंस में विषय, वासना कर्म भूत जगत की नहीं है तो चित्त की सत्ता कैसे हो सकती है? अर्थात वासना का कर्म जो जगत है वह स्वयं असत है। ऐसे में चित्त का अस्तित्व कहाँ रहेगा? जो कुछ जगत तथा चित्तादि रूप से अनुभूत होता है वह माया सम्मिलित ब्रह्म ने अपने आत्मा में आप ही चित्तादि नाम समूह को रचा है।
अर्थात जो यह स्वयं आत्मा अपने स्वरूप से स्फुरित है, चित्त आदि उसी के नाम है, उसी से जगत की रचना भी हुई है। वासना का विषय यह दृश्य जगत नहीं उत्पन्न हुआ, इसलिए कारण के अभाव से चित्तता कहाँ। इसलिए केवल चिदाकाश ही, जिसका दूसरा नाम परमाकाश कौंस में पर ब्रह्म है, वह विशाल रूप से अनुभूत होता है। यह जगत कहाँ है? यह जगत कहाँ है? चित स्वरूप दर्पण में जो कुछ अनिर्वचनीय रूप से किंचित प्रतीत होता है, वह चिदाकाश ही है। क्योंकि यथार्थ में न चित्त और न यह जगत की क्रिया उत्पन्न हुई। माने हलन चलन और तरंग रूप में जो प्रतीत होता है वो महासागर ही है। चित्त और जगत रूप में जो प्रतीत होता है वो महाचिदाकाश ही है। हिलना डुलना और तरंग रूप में जो प्रतीत होता है वो महासागर ही है। वैसे संकल्प कल्पना और जीव जगत जो प्रतीत होता है वो महाचिदाकाश ही है। सहज है, कितना सहज। जो आभूषण प्रतीत होता है वो स्वर्ण ही है। जो मिट्टी के बर्तन प्रतीत होता है वो मिट्टी ही है। जो जल में तरंग प्रतीत होता है वो जल ही है। वैसे चैतन्य में जो चित्त जीव जगत प्रतीत होता है चैतन्य ही है, जो है सो है। फिर ये भ्रम रखे कि चैतन्य दूसरा है और ये चित्त और जीव जगत दूसरा है, तो ठिकाना नहीं पड़ेगा, मेल नहीं पड़ेगा। चैतन्य ही है, महासागर ही है। और जो विलास और भास, विलास माने चलन, भास माने लहर, तो विलास और भास प्रतीत होता है वहाँ महासागर ही है। वैसे ये चित्त विलास और जगत भास, जीव जगत भास प्रतीत होता है, वहाँ महाचिदाकाश ही है। ऐसा परम कैवल्य, परम शांति ही है। ऐसा सहज है, एकदम सहज। वह से क्लियर नहीं होगा ना तो कहीं भी क्लियर नहीं होगा। यहाँ क्लियर तो सब क्लियर, यहाँ क्लियर नहीं तो कहीं क्लियर नहीं। ऐसा है। वो नागर प्रभु ऐसा बोलते हैं, रामपुरा पावनपुर, बहुत सरल, संपूर्ण भगवान के मना अभी भी है। यहाँ क्लियर तो सब क्लियर, यहाँ क्लियर नहीं तो कहीं क्लियर नहीं, ऐसा बोलते हैं। सुना है नागर प्रभु अभी है, अब वो 80 होंगे। वो है दलसा प्रभु है, संपूर्ण भगवान के मानस, उसी में रहते हैं, मस्त। चित स्वरूप दर्पण में जो कुछ अनिर्वचनीय रूप से किंचित प्रतीत होता है वह चिदाकाश ही है। क्योंकि यथार्थ में न चित्त और न यह जगत की क्रिया उत्पन्न हुई। सब अनर्थों का कारक हम, तुम, यह जगत इत्यादि बोध यथार्थ नहीं है, किंतु मुझ साक्षी को मिथ्या स्वप्न के तुल्य प्रतीत हो रहा है। क्योंकि मुझ साक्षी को मुझ साक्षी, मुझ मैं मुझ, क्योंकि मुझ व्यक्ति है, मूड साक्षी, मूड नहीं मुझ 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 तो ढ समझ में आता है, मुझ और ढ जैसा मुझ, हाँ। तो खा बोलो, हाँ। खुला मुझ साक्षी को, हाँ। किंतु मुझ साक्षी को मिथ्या स्वप्न के तुल्य प्रतीत हो रहा है। बराबर। वासना के विषयभूत जगत के अभाव से वासना नहीं है, इसलिए वासना रूप चित्त कैसा, कहाँ और कैसे हो सकता है। अर्थात वासना के विषय जगत की असत्ता होने के कारण उसका अस्तित्व नहीं है। अतः
वासनात्मक चित्त ही कैसा, कहाँ, कैसे और किस प्रकार से हो सकता है। मूर्ख जनों ने चित्त और जगत, दृश्य इत्यादि रूप से जिनको जाना है, वह असत तथा निराकार चित्त प्रथम ही नहीं उत्पन्न हुआ है। अर्थात अज्ञानी ही इस जगत को सद्रूप कहते हैं, जानते हैं। यथार्थ में चित्त असत है, वह निराकार है और न पूर्व में ही जन्मा है। कारण के अभाव से सृष्टि के आदि में सदा यथार्थ में यह जगत नहीं उत्पन्न हुआ और लोक शास्त्र तथा अनुभव से दृश्य जगत रूप वस्तु को, जो साकार, स्थूल और प्रतिघात के योग्य आकारवान है, उसको अनादि, अजन्मा या स्थिर कहना भी युक्त नहीं है। सब कारणों के अभाव से लोक शास्त्र तथा अनुभव के द्वारा महाप्रलय आदि का भी सर्वथा निराकरण नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र, अनुभव और वेदार्थों के सिद्धांतों से प्रलय नहीं होती, या लोक, वेद तथा अनुभव ये तीनों नहीं है, ऐसा जो कहता है वह भी उन्मत्त ही है। जिस बुद्धि में लोक शास्त्र तथा वेद प्रमाण नहीं है, वह लोक प्रमाण चार्वाकों से भी अति नीच है और सज्जन मनुष्य को उसका आश्रय न करना चाहिए, अर्थात उस मार्ग का आश्रय नहीं लेना चाहिए। साकार तथा प्रतिघात के योग्य इस दृश्य जगत का कारण निराकार ब्रह्माकार भी नहीं हो सकता। हे मुनि, इस प्रकार परमार्थ में ब्रह्म दृष्टि से अलक्ष्यमाण यह जगत व्यवहार दृष्टि से इसकी साकारता होने से अर्थ क्रिया में यह समर्थ होता है। इसलिए अंश शून्य चिदाकाश प्रतिघात के योग्य आकार से शून्य, निराकार, अनंत, सबसे पूर्व भाग रहित, पूर्ण स्वभाव, शांत तथा सर्वत्र वर्तमान उसका निज शरीर ही सृष्टि तथा प्रलय आदि रूप धारण करता है। हे मुने, इस प्रकार परमार्थ में ब्रह्म दृष्टि से अलक्ष्यमाण यह जगत व्यवहारिक दृष्टि से इसकी साकारता होने से अर्थ क्रिया में यह समर्थ होता है। इसलिए अंश शून्य चिदाकाश प्रतिघात के योग्य आकार से शून्य, निराकार, अनंत, सबसे पूर्व भाग रहित, पूर्ण स्वभाव, शांत तथा सर्वत्र वर्तमान उसका निज शरीर ही सृष्टि तथा प्रलय आदि रूप धारण करता है। आत्मा को शरीर अज्ञान दशा में क्षण भर के लिए जगत रूप से भासता है और दूसरे क्षण में तत्वमसि इत्यादि वाक्यों से ज्ञान होने से ब्रह्म रूप ही भासता है। इसलिए शास्त्रीय ज्ञान होने से यह सब ब्रह्म ही है। जगत आदि की बुद्धि कहाँ चित्त आदि, कहाँ अचित्त आदि और कहाँ द्वैत अद्वैत आदि की कल्पना। हे राजन, इस प्रकार ज्ञान होने से यह संपूर्ण जगत शांत रूप होकर निराधार तथा अजन्मा यथास्थित ब्रह्म ही है और अज्ञानियों की दृष्टि में यह जगत अत्यंत असत होने से नाना तथा अनाना रूप है। इसलिए तुम व्यवहार दृष्टि से यथा प्राप्त व्यवहार करो और तत्वदर्शी से काष्ठवत मौन होकर स्थित रहो। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में हिंदी भाषानुवाद सहित चूड़ालोपाख्यानगत शिखित बधा अवबोधन नामक 98 पूर्ण। सब बुक ले लो, सबको प्रसाद दे दो, नहीं आए हो तो उसको वचनामृत दे दो।
तारे विश्व को जय तारे विश्व को जय तारे विश्व को जय तेरी मम्मी की गोदी में ले लिया। मेरे को ठंड लग रही है। ऐसा प्रकाश है देखो वो भिजा जैसे सूर्य है और गोलाकार नहीं है वैसे विश्वम्भर है और विश्वाकार नहीं जीरो जीरो स्वयं प्रकाश के बिना ये प्रकाश हो ही नहीं सकता। स्वयं प्रकाश के बिना ये प्रकाश हो ही नहीं सकता। इसको पूरा कंठस्थ करके तो हो सकता है नहीं हो सकता है। पूरा कंठस्थ करके तो हो सकता है ये प्रभु सब शास्त्र किए। कंठस्थ तो थोड़ा करना है। कंठस्थ आश्रम नहीं बनाओ मंदिर बनाओ फिर शिष्य बनाओ और ये प्रकाश कंठस्थ करके चलाओ नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। मंदिर से के प्रकाश आएगा जी। मंदिर बनाया मठ बनाया उससे के प्रकाश हो जाएगा। क्लियर हो गए अज्ञानी को ज्ञान हो जाता है लेकिन ज्ञानी को ज्ञान नहीं होता। ये मुझे पसंद लग गया ले लो कंटिन्यूस रहते हैं ना तो वसीट और उसमें अंदर से उसमें रहा बिल्कुल फिर वही है। हाँ।
अंदर से हाँ, ऊपर से वो तो करना जानना लाना पाना नहीं है। इसका कुछ करना जानना लाना पाना नहीं है ही नहीं, जीरो जीरो। उसका कुछ करना पाना जानना लाना नहीं है। इसका कुछ करना पाना जानना लाना नहीं है ही नहीं, जीरो सहज। जिस सब प्रकाश प्रकाश करते हैं